हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और देखेंगे कि दोनों में से आपके लिए कौन सा बढ़िया हो सकता है। हम दोनों का बेनिफिट देखेंगे, दोनों का हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और उसके बिहाफ पे फिर आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए क्या सूटेबल है। ठीक है, ऐसा इसमें हम ये अंतर नहीं कर रहे हैं कि इंट्राडे स्विंग के मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया है या स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे के मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया है। हम दोनों के पैरामीटर्स देखेंगे और उसके हिसाब से चेक करेंगे कि किसके लिए कौन सा ट्रेड सूटेबल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्विंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, ऑलराइट, सो स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, सो नाम से सबको पता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, लेकिन फिर भी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मेरे लिए क्या बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग, पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। फिर इंट्राडे के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का दूसरा नाम पोजिशनल ट्रेडिंग है। ठीक है, सो जैसे नाम सजेस्ट करता है, यहां पर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करके या फिर उसके फ्यूचर को सेल करके मैं कुछ दिनों तक होल्ड करता हूं। ठीक है, मतलब यहां पर या तो बाय करूंगा या तो सेल करूंगा। ठीक है, या फिर कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करके इसको मैं होल्ड करूंगा, होल्ड फॉर फ्यू डेज। ठीक है, होल्ड फॉर फ्यू डेज। तो इसमें ज्यादातर क्या होता है कि हम कुछ स्टॉक्स को सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हो गया या फिर आप पकड़ लीजिए कि कोई इंडाइसिस हो गया। ठीक है, तो किसी स्टॉक को एनालाइज करके मैं उसको उसका फ्यूचर या फिर स्टॉक को बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड करता हूं, या फिर फ्यूचर को सेल करके या फिर कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करके मैं उसको कुछ दिनों तक होल्ड करता हूं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आप जो रिस्क मैनेजमेंट है इसमें यूजुअली जो हमारा आप देखोगे जो हमारा पोजीशनल ट्रेडिंग होता है यूजुअली उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू इंट्राडे। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा हमारा बड़ा होता है, लेकिन वहीं पर आप देखोगे कि आपका जो टारगेट है वो भी काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो बाय सेल करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को और होल्ड करते हैं कुछ दिनों तक, इनका व्यू काफी ब्रॉड होता है, काफी ब्रॉड व्यू होता है। ठीक है, ये अलग अलग पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। कुछ लोग फंडामेंटली देखते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको फंडामेंटली देखते हैं, ठीक है, टेक्निकल्स देखते हैं, डेटा देखते हैं और होल्ड करते हैं। ठीक है, इसको बाय करेंगे और कुछ दिनों तक होल्ड करेंगे। ठीक है, अभी ये सारी चीजें तो एनालिसिस से लोग करते हैं। ठीक है, कुछ चुनिंदा स्टॉक लेते हैं, ठीक है, उसमें ये ट्रेड करना चाहेंगे। अभी यहाँ पर जो फंड्स की बात हो गई है, ऑब्वियसली उनको कुछ अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर उनको फंड्स थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि स्विंग ट्रेडिंग अभी आसान है या डिफिकल्ट है। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं यहाँ पर कहूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग आसान है, लेकिन आपका बहुत पेशेंस लेवल चेक करता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप देखते हो बाजार जो है वो बहुत ऊपर नीचे घूमता रहता है। ठीक है, काफी उसमें अनसर्टेनिटी दिखती है, हालांकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन कई बार देखोगे कि बाजार थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे धीरे धीरे आप देखोगे वो हायर लो बना बना के फिर वो ऊपर जाता है। तो इस दरमियान काफी जो ट्रेडर्स होते हैं वो काफी आप देखोगे स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, और जो आप देखोगे ज्यादातर जो स्ट्रेस वाले रहते हैं वो नए वाले ट्रेडर्स रहते हैं। ठीक है, अब जो पुराने ट्रेडर्स हैं जो यूज्ड टू हो चुके हैं उनके लिए कोई स्ट्रेस की बात नहीं, क्योंकि उन लोग ने हिस्टोरिकली इसको टेस्ट किया है और देखा है कि ये ऐसे ही ऊपर जाता है, और अगर ऐसे जा भी रहा है तो उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर को या स्टॉक को बाय सेल करता हूं, ठीक है, तो स्टॉक तो ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा तो मैं उसको बाद में एवरेज कर सकता हूं, बट यहाँ पर जब मैं फ्यूचर को मैं बाय सेल करता हूं तो यहाँ पर मेरा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है।
तो काफी जो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रेड बना के जाते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, जैसे बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, रेशो बैक स्प्रेड, ये सारा स्ट्रैटेजी जो है वो यूज करके जाते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि उनका जो रिस्क है वो डिफाइन हो जाता है कि इनको मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट इनको इतना हो सकता है। तो रिस्क डिफाइन होने की वजह से वो निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा ज्यादा से ज्यादा इतना ही नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज करना बहुत ही फायदेमंद रहता है और बहुत ही मैं कहूंगा कि कारीगर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपका स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, यानी पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी इसमें आप देखोगे एक प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, सबसे पहला आता है कि बहुत सारे स्टॉक को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं तो थोड़ा कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा मुझे चाहिए, ऑलराइट, कैपिटल और स्टॉक सिलेक्शन मुझे चाहिए इसमें, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, स्टॉक सिलेक्शन का एक इश्यू रहता है इसमें, तो ये हमें थोड़ा सावधानी से बरतना पड़ता है, सावधानी देखकर हमें इसमें ट्रेड लेना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल आपका ज्यादा होता है तो थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा रहता है, इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी से हम इसमें जा सकते हैं, ठीक है। अभी जो स्विंग ट्रेडिंग है ज्यादातर लोग कौन यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग वो यूज करते हैं कि जो स्क्रीन के सामने बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास और भी प्रोडक्टिव काम है, ठीक है, और भी उनका जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोफेशन हो जिसपे वो ज्यादातर टाइम देते हैं, ट्रेडिंग में कम टाइम दे सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए ज्यादा सूटेबल होता है। बिकॉज इसमें किसी स्टॉक को बाय करते हैं, उसका फ्यूचर बाय करके उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अभी आता है आपका इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेड की जब मैं बात करूं, ठीक है, जिसको डे ट्रेड भी बोलते हैं, इनको कोई ब्रॉड व्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। इनमें लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग नेकेड कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन भी बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि लेस कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। टाइम फ्रेम इनका 1 से लेके 5 मिनट के बीच में रहता है, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के हिसाब से ये लोग ट्रेड लेते हैं। शॉर्ट टर्म डायरेक्शन इन द सेंस जो दिन का ही हो, मतलब 1 घंटा 2 घंटे का व्यू वो लोग बनाते हैं कि मार्केट यहां से यहां तक जा सकता है, आज के दिन में मार्केट यहां से यहां तक जा सकता है, तो वो शॉर्ट टर्म व्यू बना के वहां पर वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी इंट्राडे है तो मतलब उनको जो प्रॉफिट है वो आज में ही दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर लॉस है वो आज ही उनको दिखेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, ये 9:15 को जब मार्केट ओपन होता है तब ट्रेड लेते हैं और 3:30 को मार्केट जब क्लोज होता है तो इसके दरमियान ट्रेड लेकर वो ट्रेड क्लोज भी करते हैं। तो इनको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आखिरी में इनको दिख जाता है, ठीक है। इंट्राडे मोस्टली किनके लिए ज्यादा सूटेबल होता है, जो स्क्रीन के सामने काफी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में कैसा होता है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, सिर्फ उसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज होती है, अंडरलाइंग स्ट्रैटेजीज यूज होती है, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे RSI, MACD, बोलिंजर बैंड, ठीक है, ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। सुपर ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, ये सारे इंडिकेटर्स यूज करके उसको एनालिसिस करके उसके बाद उसमें ट्रेड सेटअप बना के तब जाके वो लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड हाईली वोलेटाइल होता है तो उनको एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। अभी रही बात स्ट्रेस की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको रहता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रेस तो है, यहां पर भी स्ट्रेस उनको उतना ही है, बिकॉज स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, ठीक है। मार्केट साइडवेज हो गया या किस तरीके से घूम रहा है, तो इनको जहां पर जो प्रॉफिट है वो रेड या ग्रीन दिखता है तो वहां पर बेचैनी छाई रहती है कि यहाँ पर स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ जाता है। बिकॉज क्योंकि वहां पे आप देखोगे लॉस प्रॉफिट सामने दिख रहा है, वो सोचते हैं कि अब एग्जिट करें, अब इसको एवरेज करते हैं, ठीक है, इतना प्रॉफिट ठीक है, इतना लॉस ठीक है, तो ये थोड़ा उनको टेंशन होती है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उनका ज्यादा रहता है, साइकोलॉजिकल गेम बहुत ज्यादा है यहाँ पर। पेशेंस, ठीक है, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है इंट्राडे ट्रेड में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंट्राडे ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम उनका छोटा होता है, ये टाइम के बीच में करते हैं, शॉर्ट टर्म उनका डायरेक्शन होता है, कुछ सेटअप्स होते हैं, ठीक है। अभी वो सेटअप्स डेटा पे हो, इंडिकेटर्स पे, टेक्निकल चार्ट्स पे हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे प्रॉफिट जो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं उनके मुकाबले में प्रॉफिट इनका छोटा होता है, ठीक है,
क्योंकि वो बड़े टारगेट के लिए होते हैं, ये छोटे टारगेट के लिए रहते हैं, तो यहाँ पर उनका प्रॉफिट छोटा होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्विंग वर्सेस इंट्राडे। ठीक है, तो यहां पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये शॉर्ट टर्म डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन देखते हैं। वोलेटिलिटी मैं कहूं तो इंट्राडे में वोलेटिलिटी मुझे बहुत ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो लेस वोलेटाइल मैं कह सकता हूं यहां पे। ठीक है, और यहां पे मैं देखूंगा हाई वोलेटिलिटी। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेस कहेंगे तो यहां पर थोड़ा सा मुझे कहूंगा कि मैं लेस स्ट्रेस मुझे मिलेगा, और यहां पे आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, स्ट्रेस रिस्क मैं कहूंगा, रिस्क दोनों जगह सेम ही है। ठीक है, रिस्क में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। यहां पर आप देखोगे इंट्राडे में भी वैसे रिस्क है, वहां पर भी उतना ही रिस्क है। ठीक है, अभी यहां पे आप देखोगे, यहां पे लेस टाइम ऑन स्क्रीन, यहां पे बोलेंगे मोर टाइम ऑन स्क्रीन, यहां पर ज्यादा रहता है। ठीक है, सो यहां पर आप देखोगे, यहां पे लेस ट्रेड में कहूंगा, यहां पे मोर ट्रेड। ठीक है, सो यहां पे देखिए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग में डायरेक्शन हमारा ब्रॉड व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो ये मेरा ब्रॉड व्यू रहता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड में उनका शॉर्ट टर्म व्यू रहता है कि 1 घंटे के लिए यहां जाएगा, 2 घंटे के लिए यहां जाएगा, या इस लेवल से निकल के उस लेवल पर जा सकता है, तो ये उनका व्यू होता है, और उसी के मुताबिक वो लोग वहां पर ट्रेड लेते हैं। जब मैं वोलेटिलिटी की बात कहूं, यहां पर देखिए 1 डे का चार्ट लेते हैं, तो उसमें जो भी स्टॉक का मूवमेंट होता है 1 डे में इसमें दिखता है। इंट्राडे में आप देखोगे, यहां पर वोलेटिलिटी मैंने ज्यादा इसलिए लिखी है क्योंकि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का चार्ट लेते हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि मार्केट कभी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो ये आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखती है। ठीक है, इसलिए मैंने इंट्राडे में आपको हाई वोलेटिलिटी मैंने लिखा है। ठीक है, अभी स्ट्रेस की जब बात है, यहां पर थोड़ा लेस स्ट्रेस है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंट्राडे में बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मैं कहूंगा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि इंट्राडे बहुत सारा ट्रेड लेते हैं, वो सामने बैठे रहते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अभी यहां पे जो इंट्राडे में देखिए, इंट्राडे में मार्केट इधर नीचे ऊपर नीचे जाता रहता है, तो उनको थोड़ी टेंशन होती है। जो आप देखोगे पोजीशन वाले हो, ठीक है, पोजीशन वाले को डायरेक्शन का बहुत जरूरत रहता है। ठीक है, इंट्राडे में उनको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, वो सोचते हैं कि नीचे जाएगा तो मैं पुट बाय करूंगा, ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करूंगा। ठीक है, उनका एक सेटअप होता है, वो लोग डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, वो लोग बस लेवल्स देखते हैं कि यहां से यहां तक जा सकता है, यहां से यहां तक जा सकता है, वही उनका मूव होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि जो इंट्राडे वाले उनको जो वोलेटिलिटी है उसका काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले उतना ज्यादा फायदा नहीं उठाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो तो इंट्राडे में आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ द डे 3:30 बजे आप अपना पैनल देखोगे, वहां पर आपको ग्रीन में दिख रहा है तो प्रॉफिट है, रेड में दिख रहा है तो लॉस, वो सामने दिखेगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको जो ट्रेड है वो क्लोज होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अभी वो जो ट्रेड क्लोज कब होगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो 4 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो, 1 हफ्ता बाद हो, या 10 दिन बाद हो, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो चीज दिखेगी। ठीक है, लेस टाइम ऑन स्क्रीन। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन के सामने इतना ज्यादा टाइम बिताने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन ये है कि आपने एनालिसिस किया, आपने एनालिसिस किया, कुछ स्टॉक उठाया आपने, और उसमें आपने बाय सेल ऑर्डर उसमें लगा दिए। ठीक है, स्क्रीन में आप देखोगे स्क्रीन टाइम इंट्राडे में बहुत ज्यादा रहता है, मल्टीपल स्क्रीन लगा के रखते हैं, इसमें स्टॉक आया, इसमें इंडाइसेस आया, इसमें ये फ्यूचर आया, इसमें ये ऑप्शन आया, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट को लगाकर वहां पर वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि उसमें स्ट्रेस थोड़ा बढ़ जाता है कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंट्राडे जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। हालांकि ये भी होता है कि अगर उनके पास मॉर्निंग में ज्यादा टाइम है तो इंट्राडे कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्पेसिफिकली उनके लिए, मैं ये कहूंगा स्पेसिफिकली वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट ज्यादातर लोग वो यूज करते हैं जिनका अलग प्रोफेशन होता है, मतलब वो ये स्टॉक मार्केट भी करना चाहते हैं, लेकिन अपना जो उनका प्राइमरी प्रोफेशन है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस ये आ जाएगा। ठीक है, लेस ट्रेड, ऑफ कोर्स स्विंग ट्रेडिंग में कम ट्रेड होता है, क्योंकि कई बार आपको 1-2 ट्रेड ही जो होता है जो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, तो
डेफिनेटली यहाँ पर आपको कम ट्रेड की ज़रूरत है। इंट्राडे में आप देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड वो लोग ले लेते हैं। अभी अगर यहाँ पर स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर को और ज़्यादा ट्रेड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस आ जाता था, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ये देख लिया कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेड में क्या डिफरेंस है। हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ हमें कम मिल रही है, कहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। एक चीज़ मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा कि स्टॉक सिलेक्शन दोनों में आप देखो कि बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इंट्राडे के लिए भी चैलेंज है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी चैलेंज है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑलराइट, आई होप आपने देखा होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो अपने हिसाब से आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हो। आपके पास कितना टाइम अवेलेबल रहता है आप वो देखिए, आप कितना टाइम स्क्रीन पे दे सकते हो आप वो देखिए, आप कहाँ पर अपना जो टाइम है सबसे ज़्यादा प्राइमरी कहाँ डेडिकेट कर सकते हो आप वो देखिए, उसके मुताबिक आप दोनों में से कोई भी ट्रेड आप चुन सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।